दोस्तों, मैंने हाल ही में मेरे एक दोस्त हर्षदा जिससे एक किस्सा सुना था। वो हाल ही में उसने अपनी चैट के दौरान मेरे साथ वो किस्सा शेयर किया था जो कि उनके साथ 2001-2002 के दरमियान घटा था। तो किस्सा ऐसा था कि 2001-2002 के दरमियान उन्होंने 8वीं कक्षा में एक नई प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया था। मतलब वो वहाँ पर नई थी। जब उन्होंने एडमिशन लिया तो उन्होंने उनके पुराने स्टूडेंट से एक बात सुनी, एक किस्सा सुना कि उस स्कूल के सेकेंड फ्लोर पर एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है या फिर कभी कभी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो अब ये जो किस्सा था ये 8वीं कक्षा की लड़कियों को डराने के लिए काफ़ी था। समझ सकते हैं आप, मतलब कोई भी जो बच्चा है वो ऐसे किस्से को सुनेगा तो डर जाएगा। तो हुआ ये कि जब वो उन नई लड़कियों ने वो किस्सा सुना तो उन्हें एक आदत पड़ गई थी कि वो कभी भी अकेली बाथरूम में नहीं जाती थी। वो अपने किसी साथी या दोस्त को लेकर ही वहाँ पर जाती थी। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और वो किस्सा था, मतलब उन्होंने कुछ भी ऐसा अजीब सा अनुभव नहीं किया। तो उन्हें लगा कि ये कोई मतलब काल्पनिक बात होगी या फिर कोई मतलब जानबूझकर इन बच्चों ने डराने के लिए एक ऐसा किस्सा सुनाया होगा। तो फिर धीरे धीरे उनको आदत पड़ गई कि वो उस बात को टालने लगे और उस बात का मजाक बनाने लगे। और ऐसे कुछ महीने बीत गए और एक वक्त आया कि जब गैदरिंग का जो माहौल था, मतलब गैदरिंग का होने वाला था उनके स्कूल में। तो उनकी टीचर ने उन्हें बताया कि उन्हें कोई भी आर्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। उनकी टीचर के मुताबिक उन्होंने फिर एक डांस था वो बिठाने का निर्णय लिया था। वहाँ पर जो 3-4 लड़कियों का ग्रुप था उन्होंने एक डांस सेट करने का उन्होंने अपनी टीचर को कहा और अपनी टीचर से परमिशन ली उस क्लासरूम में प्रैक्टिस करने के लिए। और वो मतलब स्कूल ख़त्म होने के बाद भी 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ पर प्रैक्टिस करती थी। लेकिन हुआ ये कि ऐसे ही दिन बीतते चले गए। मजाक मस्ती में उनकी प्रैक्टिस कुछ खास हुई नहीं थी। और फिर 1 हफ्ता था, जो गैदरिंग था, जो प्रोग्राम था, उसके लिए बस 1 हफ्ता बचा था। और उनकी टीचर ने उन्हें कहा कि तुम्हारा डांस अब तक सेट नहीं है तो तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर वो लड़कियाँ तैयार हो गई। तो जो पहला हफ्ता था प्रैक्टिस का, मतलब पहला हफ्ता कहूँ तो मतलब जब गैदरिंग होने वाला था, बहुत नज़दीक थी, उसके पहले का जो हफ्ता था, उसके दूसरे दिन हर्षदा को, मेरी दोस्त थी, उसे टॉयलेट आई थी। तो उसने अपनी एक दोस्त सुप्रिया से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है, तुम मेरे साथ चलो। और सुप्रिया उसके साथ उस बाथरूम तक चली गई। तब उन्होंने देखा कि उनका जो पैसेज था, तो अभी आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर एक मैप शेयर कर रहा हूँ जो कि मुझे हर्षदा ने बताया था। उस मैप के मुताबिक उनका जो क्लासरूम था और जो बाथरूम था वो मतलब अलग अलग जगह पर थे। वहाँ से उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता था बाथरूम के लिए। मतलब क्लासरूम एक कोने में था और बाथरूम एक दूसरे कोने में था। तो जब वो बाहर निकली अपने क्लासरूम से तब उन्होंने देखा कि वहाँ की ज़्यादातर लाइट्स बंद है, जो कि वहाँ पर जो सिपाही था उसने मतलब बस पैसेज की एक ब्रिज की, उनके क्लासरूम के पास की और एक बाथरूम के पास की लाइट्स चालू रखी थी। और फिर ये दोनों सुप्रिया और हर्षदा दोनों बाथरूम चले गई। बाथरूम जाने के बाद सुप्रिया ने उसे कहा कि हर्षदा तुम होकर आओ, मैं यहीं पर बाहर खड़ी रहती हूँ। तो हर्षदा अंदर चले गई। अंदर जो पैसेज था, अंदर भी ऐसा था कि एक छोटा सा पैसेज था और वहाँ पर 3 अलग अलग बाथरूम थे। तो उसमें से एक बाथरूम में हर्षदा चली गई। और जब वो अंदर गई तब उसने महसूस किया कि उस दरवाजे के पास उसने 2 पैरों की परछाई देखी। तो उसने वहीं से अंदर से ही पूछा कि सुप्रिया, क्या ये तुम हो? तो उसने बस ऐसे करके उसे जवाब दिया। तो उसे लगा कि वो अंदर आई होगी और उसी पल वो जो पैरों की परछाई थी उसे जाते हुए उसने देखा। उसके बाद वो बाहर चली गई। उसने अपनी दोस्त सुप्रिया से पूछा, क्या तुम अंदर आई थी? तो सुप्रिया ने कहा, नहीं, मैं तो अंदर नहीं आई थी, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। तो हर्षदा को ऐसा लगा कुछ देर के लिए कि उसके जो दोस्त थे उसे डराने के लिए झूठ बोल रही है और वही अंदर आई थी। लेकिन हर्षदा को बस ऐसा लगा कि शायद सुप्रिया उसे डराने के लिए ऐसी बातें कर रही है। तो उसने उस बात को टाल दिया। और फिर ऐसे ही और 2-3 दिन बीत गए और वो आखिरी दिन आ गया जब मतलब उसके अगले दिन उनका गैदरिंग था, जो प्रोग्राम होने वाला था। और उस दिन उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, मतलब इतनी प्रैक्टिस की, हर्षदा का कहना था कि उसे बार बार बहुत प्यास लग रही थी। तो हुआ ये कि उनकी प्रैक्टिस खत्म होने को आई। उनकी टीचर ने उन्हें बताया, शाम के 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे। तो उनकी टीचर ने उन्हें बताया कि अभी तुम प्रैक्टिस खत्म करो और चाहो तो कल सुबह या फिर प्रोग्राम से पहले आकर प्रैक्टिस कर लो। तो उन्होंने अपना पैकअप वगैरह किया और उस दौरान हर्षदा को महसूस हुआ कि उसे
बहुत ज़ोर की टॉयलेट आई है। तो उसने अपनी दोस्त सुप्रिया से कहा कि प्लीज़ सुप्रिया मेरे साथ तुम टॉयलेट चलो। लेकिन सुप्रिया ने तब मजाक मजाक में ऐसा कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, वरना तुम फिर मुझे मतलब भूत की बजाय मुझे कहोगे कि तुम अंदर आई थी। तो ये सब उनके बीच में मजाक चल रहा था। उसके बाद सुप्रिया उसके साथ चली गई फिर से टॉयलेट। और टॉयलेट जाने के बाद अंदर जाने के बाद ऐसा हुआ कि हर्षदा अब एक बाथरूम के अंदर चली गई। बाथरूम के अंदर जाने के बाद उसने फिर वो पैरों की आवाज़ सुनी। उसे महसूस हुआ कि कोई तो अंदर आया है। उसे फिर वही लगा कि शायद सुप्रिया अंदर आई है और उसने वो पैरों की परछाई भी देखी। लेकिन कुछ देर के लिए हर्षदा वहीं पर खड़ी रही। उसे लगा कि मैं आज तो इसको पकड़ लूँगी और साबित करूँगी कि ये सुप्रिया ही थी जो मुझे डरा रही थी। मतलब वो थोड़ी देर इंतज़ार करते रही कि वो आगे क्या कर रही है। और तभी दरवाजे पर बहुत ज़ोर की दस्तक हुई। हर्षदा बहुत डर गई और उसने झट से दरवाज़ा खोला। और जैसे उसने दरवाज़ा खोला, कोई परछाई दौड़ती हुई पीछे की तरफ चली गई, जबकि दरवाज़ा दूसरी तरफ था। तो कुछ देर के लिए तो वो वहीं पर रुकी, क्योंकि उसने ठीक से देखा नहीं था कि वो सुप्रिया है या दूसरा कोई है। उसे लगा दूसरा भी कोई हो सकता है जो उसके साथ मजाक कर रहा है। और उसने बाहर झांक कर देखा, लेकिन बाहर पीछे की तरफ सिर्फ दीवार थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और वो डर के मारे बाहर आ गई। बाहर आकर उसने दूसरे बाथरूम में भी देखा, वहाँ पर भी कोई नहीं था। वो उस बाथरूम के बाहर चली गई। सुप्रिया बाहर ही खड़ी थी और उसने सुप्रिया से कहा कि मैंने ऐसा ऐसा महसूस किया कि कोई अंदर आया था। तो क्या कोई अंदर आया था? और सुप्रिया ने कहा नहीं, मैं तो कब से यहीं पर खड़ी हूँ, मेरे सामने से तो कोई नहीं गया अभी तक। और फिर हर्षदा ने उसे वो बात बताई कि जब वो अंदर थी, किसी ने अंदर आकर उसके दरवाजे पर नॉक किया था और वो बहुत डर गई थी। और फिर सुप्रिया और हर्षदा दोनों डर गई और वहाँ से भागते हुए चली गई। उसके बाद उन्होंने अपने क्लास टीचर को भी बताया कि कोई तो वहाँ पर आया था। उसकी क्लास टीचर ने भी ऊपर जाकर देखा तो सेकंड फ्लोर पर उस बाथरूम के आसपास कोई भी नहीं था। उन्होंने फिर उनके जो सिपाही था वहाँ पर उसे भी कंप्लेंट की। सिपाही ने भी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर जाकर देखा तो उस दोनों फ्लोर पर कोई नहीं था, कोई नहीं मिला। और फिर उसके बाद जो हर्षदा थी वो बहुत डर गई। उसे एक सदमा सा लगा और वो उसी रात बीमार पड़ गई। और फिर हुआ ये कि ना उसे गैदरिंग मिला, ना वो डांस करने के लिए मिला, क्योंकि वो इतनी डर गई थी कि शायद अगले एक हफ्ते तक वो स्कूल नहीं गई। फिर उनके परिवार वालों ने और फिर टीचर से बात की। बात करने के बाद वो उस मैटर को थोड़ा सुलझाया, उसे समझाया और स्कूल आने के लिए कहा। लेकिन जब ये बात उनके पूरे स्कूल में फैली, मतलब जो हर्षदा के साथ हुआ था वो किस्सा जब उनके स्कूल में फैला, अगले 2-3 सालों तक उस बाथरूम में कोई गया ही नहीं था। कोई लड़की वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं करती थी। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें और बस मुझे सपोर्ट करते रहे। ऐसी ही एक किसी नई कहानी के साथ जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।